नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाभारत ग्रंथ के दो प्रमुख पात्रों के संबंध में। उनके बारे में तुलनात्मक बातें भी हम करेंगे, भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के बारे में। भीष्म पितामह के पक्ष में जो सबसे अधिक प्रचलित बात है वो ये कि उन्होंने अपने पिता के लिए, उनके पिता का नाम शांतनु था, तो उन्होंने अपने पिता के लिए अपनी युवावस्था को बलिदान कर दिया। उनके पिता सत्यवती नाम की एक कन्या से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता अपनी कन्या का विवाह शांतनु से नहीं करना चाहते थे। उसकी वजह थी, उनकी शर्त थी कि सत्यवती से उत्पन्न हुआ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन शांतनु, जिनके पुत्र देवव्रत थे, वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो देवव्रत को बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि उनके बाद में देवव्रत ही राज्य के उत्तराधिकारी बने। जब देवव्रत को ये बात पता चली कि हमारे पिता मेरी वजह से अपने मनपसंद की कन्या से विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्वयं ही सत्यवती के पिता के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं आजीवन राज्य ग्रहण नहीं करूंगा, आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिताजी से कर दीजिए। तो ये उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली सत्यवती के पिता के सामने कि मैं आजीवन राज्य ग्रहण नहीं करूंगा। इसके बाद में सत्यवती के पिता ने कहा कि तुम तो राज्य ग्रहण नहीं करोगे, लेकिन तुमसे जो पुत्र उत्पन्न होंगे उनकी क्या गारंटी है कि वो राज्य में अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे। तो देवव्रत ने इस बात की प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तो पुत्र होने का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए अब आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिताजी के साथ में कर दीजिए। तो ये जो प्रतिज्ञा उन्होंने की कि मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, ये एक युवा के लिए बहुत कठिन प्रतिज्ञाएं होती हैं, बहुत भयंकर प्रतिज्ञाएं होती हैं। इसलिए भीष्म पितामह को बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के लिए ऐसी प्रतिज्ञा की। भीष्म में उनका नाम ही, देवव्रत का नाम भीष्म ही इस प्रतिज्ञा के बाद में पड़ा कि बहुत कठोर और बहुत भयंकर प्रतिज्ञा उन्होंने की। और जिसको कि भीष्म का अर्थ ही होता है भयंकर और कठोर। इतनी कठोर और भयंकर प्रतिज्ञा उन्होंने की, इसलिए देवव्रत का नाम भीष्म भी पड़ गया। तो भीष्म देवव्रत ने, यानी भीष्म पितामह भी अब उनको कहें, तो भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा की वो उनका निजी जीवन है। उन्होंने अब जो प्रतिज्ञा की वो अपने पिता के लिए की। आगे आने वाले समय में अब ये सोचा जाए कि उनकी इस प्रतिज्ञा का लोक धर्म में क्या असर हुआ। यानी कि ये तो उनका निज धर्म था जो अपने पिता के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा की, लेकिन उनकी इस प्रतिज्ञा का समाज पे क्या असर हुआ, समाज को उससे क्या लाभ हुआ। न्याय और अन्याय की दृष्टि से अगर सोचें तो उनकी इस प्रतिज्ञा का असर उनके आगे आने वाली जीवन की घटनाओं में न्याय के पक्ष में इस प्रतिज्ञा का क्या असर हुआ, बल्कि वो पूरे जीवन अन्याय के पक्ष में ही खड़े दिखते रहे। कौरवों ने छल से पांडवों को जुए में हराया। उस समय भीष्म पितामह उस राज्यसभा में मौजूद थे। वो एक भीष्म पितामह के बारे में एक बात और भी हम लोगों को मालूम ही है कि अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, वो अपराजय थे, उन्हें कोई नहीं हरा सका था। तो इतने शक्ति संपन्न होते हुए भी, इतने बड़े योद्धा होते हुए भी सारा ज्ञान उनके मस्तिष्क में था। ज्ञानी तो वो इतने थे कि महाभारत में शांति पर्व और अनुशासन पर्व में सारी नीति और राजनीति की बातें उन्हीं के मुख से कहलाई गई हैं। तो उनका ये ज्ञान, उनका ये योद्धापन और उनकी ये प्रतिज्ञा न्याय के पक्ष में खड़ी कभी नहीं दिखी। उनकी सबसे बड़ी बात ये कि उनके नेत्रों के सामने ही उनकी कुलवधू द्रौपदी का अपमान होता रहा, भयंकर अपमान होता रहा, उसका चीर हरण होता रहा और वो चुपचाप बैठे अपने आंखों से देखते रहे। ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति के धरती पर होने से क्या लाभ, ऐसे योद्धा के इस धरती पर होने से क्या लाभ। तो ये तो था भीष्म का चरित्र। अब हम कृष्ण के बारे में अगर बात करें तो देखिए कि कृष्ण को भी बहुत स्पेस मिला, यानी कि अगर कहा जाए तो सर्वाधिक स्पेस मिला। लेकिन कृष्ण ने भी एक प्रतिज्ञा की थी, जैसे कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी अपने पिता के लिए, और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सारथी तो अर्जुन का बनूंगा, लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध। लेकिन उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को बहुत जल्दी तोड़ दिया जब उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का वध कर रहे हैं और उनके मुकाबले में अर्जुन
पूरी कठोरता के साथ में भीष्म पितामह के साथ में युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खुद ही अपना सुदर्शन चक्र लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। यानी कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी और तोड़ दी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए निज धर्म से ज़्यादा महत्व रखता था लोक धर्म। वो देख रहे थे कि भीष्म पितामह अन्याय के पक्ष में खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं और प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का वध भी कर रहे हैं। इस तरीके से तो वो बहुत जल्दी युद्ध समाप्त कर देंगे कौरवों के पक्ष में। यानी कि विजय किसकी होगी? अन्याय की। विजय किसकी होगी? द्रौपदी का जो चीर हरण किया गया था उसके पक्ष में विजय हो जाएगी। पांडवों को जो लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, छल से उन्हें जुए में हराया गया, तो इस छल की विजय हो जाएगी, अनीति की विजय हो जाएगी। तो कृष्ण के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं था कि उन्हें कहा जाएगा कि इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। यह कलंक कृष्ण के ऊपर लग जाएगा, इस बात की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। उन्होंने इस बात की चिंता की कि सत्य की विजय हो, नीति की विजय हो। इस धरती पर अगर रहे तो सत्य रहे, इस धरती पर अगर रहे तो न्याय रहे। इस बात की चिंता, यानी कि लोक धर्म की चिंता की उन्होंने, समाज की चिंता की उन्होंने और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। कृष्ण तो बहुत बड़े योद्धा के रूप में भी विख्यात नहीं थे, जैसे कि भीष्म पितामह तो थे। कृष्ण ने ऐसे भी कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी कि मैं प्रतिदिन 10,000 सैनिकों को मारूंगा। इसके बाद भी उन्हें महाभारत में सर्वाधिक स्पेस मिला। क्यों? क्योंकि कृष्ण व्यवहारिक थे। वो समाज के लिए जीते थे, समाज में नीति और न्याय की स्थापना के लिए जीते थे। इसलिए और उनका, कृष्ण का इस बारे में भी कोई ख्याति नहीं है कि वो भीष्म पितामह की तरह से बहुत बड़े राजनीति शास्त्र के ज्ञाता थे या नीति अनीति के बहुत बड़े ज्ञाता थे। कृष्ण एक व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनका प्रत्येक कर्म समय के अनुसार होता था। आदमी अच्छा है तो उसके लिए प्रतिज्ञा नहीं की है, तब भी प्रतिज्ञा किए हुए के समान ही व्यवहार करते थे। और अगर आदमी खराब है तो प्रतिज्ञा करके भी प्रतिज्ञा तोड़ देते थे। जब जब कृष्ण पांडवों के साथ नहीं हुए, पांडव छल का शिकार किए गए, और जब जब कृष्ण पांडवों के साथ हुए, उनके साथ किए गए छल का प्रतिशोध लिया गया। यानी कि कृष्ण और भीष्म पितामह में ये फर्क है। दोनों ही काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, दोनों ही काफ़ी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, दोनों को बराबर का स्पेस महाभारत में दिया गया है। लेकिन कृष्ण लोक धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, नीति और न्याय का पक्ष इस धरती पर स्थापित हो उसके लिए जिए। लेकिन भीष्म पितामह में सारी शक्ति होते हुए भी वो हमेशा अनीति के पक्ष में खड़े रहे। ये फर्क है दोनों में। इसीलिए कृष्ण को भगवान मान करके उनकी पूजा की जाती है। और भीष्म के बारे में तो आज कोई भीष्म का नाम भी अपने बच्चों का नहीं रखना चाहता, जबकि कृष्ण का नाम कृष्ण, कन्हैया, मोहन, गोविंद, गोपाल, सब तरीके के नाम लोग अपने बच्चों के बारे में रखना चाहते हैं। तो हमें किसी प्रतिज्ञा में बंध नहीं जाना चाहिए। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की और बंध गए हस्तिनापुर के अंदर ही, लेकिन कृष्ण पूरी दुनिया के थे, पूरे विश्व के थे। तो साथियों, हमें अपना जो कर्म है वो सामाजिक यानी लोक धर्म निर्वाह करना चाहिए। निज धर्म के ऊपर लोक धर्म को ही हमें महत्व देना चाहिए। लोक धर्म के ऊपर निज धर्म को महत्व नहीं देना चाहिए। तो साथियों, आप आज की इस चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।